जी अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। मैं ऑन फील्ड एग्रीकल्चर से मुखातिब हूँ मुजाहिद। तो आज का जो टॉपिक है वो है लेट सोइंग जो कॉटन है उसकी मैनेजमेंट कैसे करें। अब काश्तकार जब कॉटन लगाता है उसमें मसाइल बड़े ज़्यादा आते हैं। बाज़ औक़ात कॉटन जब हम लगाते हैं तो उसकी जर्मिनेशन सही नहीं होती और फिर दोबारा हमें सो करनी पड़ती है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम कॉटन लगाते हैं, काश्तकार कॉटन लगाता है, उसके ऊपर बारिश हो जाती है और वो क्रून हो जाती है और वो जर्मिनेट नहीं करती। तो प्लांट पॉपुलेशन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है इसमें पूरे करने। तो काश्तकार फिर प्लांट पॉपुलेशन पूरी करने के लिए उसको दोबारा सो कर देता है। तो दोबारा सो करने से हमारी एक ही एरिए में क्रॉप्स जो है वो पीछे रह जाती है, साइडों पे जो होती है क्रॉप्स वो आगे निकल जाती है। तो जब हम इस कंडीशन में आते हैं तो काश्तकार की कोशिश होती है कि वो उसको अर्ली फर्टिलाइज़र करके, और करना भी चाहिए वायरस से निकालने के लिए। ये लेट क्रॉप को पानी और खाद जो है वो दी जा रही है। इसमें पानी के थ्रू यानी कि फर्टिगेशन के ज़रिए हम खाद दे रहे हैं इसको हम आगे निकाल लें। अब इस दौरान ये होता है कि जब हम फर्टिलाइज़र ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो पत्ता जो होता है वो सकुलेंट होता है, उसमें ज़्यादा जूस होता है और वो तमाम के तमाम इंसेक्टिसाइडों से वो माइल होके उस कच्ची क्रॉप की तरफ आ जाते हैं। अब देखने में ये आता है कि तेले का अटैक और मक्खी का अटैक जो लेट सोइंग क्रॉप है उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। और लश्करी सुंडी आपने देखी अभी। जी काश्तकार भाइयों, ये देखें, ये छोटी सी फसल के ऊपर पत्ते के ऊपर लश्करी सुंडी, ये बहुत छोटी है, सुंडी नज़र नहीं आएगी। इसने पत्ते खाए हुए हैं, अभी फूल और गुड़ी लगने को है और ये उससे पहले आगे पत्ते का जो है ना वो नुकसान कर। उसी फील्ड के अंदर जिसकी मेरा ख्याल है उम्र अभी 50 दिन से कम थी, उसके ऊपर अभी से लश्करी सुंडी का हमला हो गया है। तो इस सब चीज़ों को हमने कैसे मैनेज करना है। पहली बात तो ये है कि आपने इंसेक्ट पे ध्यान देना है, खुसूसी तौर पे सब्ज़ तेला पे। तो सब्ज़ तेला जो है इसका ईटीएल लेवल वैसे ही 1 है, जबकि वाइट फ्लाई का आपको पता है 5 है। इसमें उसमें अंडे बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन सब्ज़ तेला झूस को ऐसे निकालता है, यंग जो लेट क्रॉप्स होती है, कि ये उसको दोबारा मौका ही नहीं मिलता पौधों को, या उसको इतना ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है काश्तकार को पौधे को उठाने के लिए। तो आपने डेली फील्ड में जाके जो सबसे पहली बात देखनी है वो देखना है कि सब्ज़ तेला तो नहीं है। जैसे अब ह्यूमन कंडीशन आ रही है जिसमें आप कह लें कि हबस है और बारिशें हो रही हैं, तो तेला तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आने के इम्कान हैं। तो काश्तकार को चाहिए कि फील्ड के अंदर जो है वो डेली हर रोज़ विज़िट करें, ख़ास तौर पे जो आपकी लेट क्रॉप है। दूसरे नंबर पे ऊपर आप इसके ऊपर ये करेंगे कि इसको फर्टिलाइज़र जो है वो यकदम देने की बजाय आप स्प्लिट डोज में दें, 20-20 किलोग्राम करके इसको फर्टिलाइज़र दें, और एक आधा एमाइनो एसिड का स्प्रे अगर कर दें ताकि उसका थोड़ा सा कद बड़ा हो जाए तो वो भी बहुत बेहतर है। वायरस के लिए ज़ाहिर है लेट क्रॉप्स में वायरस का भी खदशा रहता है क्योंकि अभी छोटी है। तो उसके लिए आप एक तो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन जैसे कि पहले इसकी खुराक बेहतर करें। पोटाश का बहुत रोल है इसके अंदर। पोटाश आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है लेट क्रॉप में, उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त भी आएगी, पत्ता भी ठीक रहेगा उसका, और जो है उसमें ग्रोथ भी उसकी अच्छी होएगी। वायरस के अगेंस्ट भी उसमें जो है थोड़ी सी रेजिस्टेंस आएगी पोटाश की वजह से। और आपने आगे क्या जाके करना है कि इसकी जो इसके ऊपर आपने मक्खी है, सफ़ेद मक्खी, उसको भी आपने देखते रहना है, क्योंकि वाइट फ्लाई की अगर इसमें कॉलोनी डेवलप हो गई तो ये क्रॉप छोटी है तो ये बिल्कुल भी इसका कद भी छोटा रह जाएगा और आपकी फसल जो है वो अपने मियार को नहीं पहुंचेगी। तो इसमें आपने लाजमी देखना है। साथ ही जड़ी बूटियों का भी मसला है, ये सारे मसाइल साथ ही आएंगे क्योंकि अब मानसून शुरू हो रहा है, पत्ते का कद कैनोपी आपस में मिल ही नहीं है। अगर जब आपको पता है कि कॉटन की कैनोपी आपस में मिल जाए तो फिर तो वो नीचे जर्मिनेट नहीं करती, लेकिन जैसा कि ये कद छोटा है, आगे बारिशें भी आ रही हैं, तो फिर आपको ये एक और मसला आएगा जड़ी बूटियों का। जड़ी बूटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा होगी, तो उसके लिए आप फ्लड भी कर सकते हैं, पेंडिमेथलिन भी कर सकते हैं, नीचे शील्ड लगा के आप ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और साइडों को जो है ना वो आपने बिल्कुल खालों और वटनों की जो साइडें हैं उसकी क्रॉप्स की, उसको आपने लाजमी क्लियर रखना है, साफ़ रखना है बाउंड्रीज़ को, उसको
गाहे बगाहे उसमें ग्लाइफोसेट करते रहें या फिर आप उसको साफ़ वैसे करते रहें। तो ये हैं गुजारिशात जो लेट सोइंग क्रॉप्स है कॉटन की। पिंक का भी इसमें डेफिनेटली खदशा रहता है, मैं उस तरफ नहीं लेके जा रहा, उसके लिए मैं अलहदा एक बनाऊंगा पूरी वीडियो। पिंक बहुत बड़ा मेजर पेस्ट है हमारी फसल के लिए, उसके लिए मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा, उसकी तरफ भी हम जाएंगे। फ़िलहाल जो आपको करने की खसूसी तौर पे तेले के लिए, मक्खी के लिए और वायरस के लिए और जड़ी बूटियों को लाजिम क्लियर करना है। मैं एक और इसके साथ आप लिंक में देख लेंगे, एक लेक्चर है क्लीन कल्टीवेशन में। तो क्लीन कल्टीवेशन के क्या फ़ायदे हैं और क्या फील्ड कोई क्लीन कल्टीवेटेड है भी सही हमारे पास, और अगर वो है तो इसी मौसम में कैसा नज़र आ रहा है। जी शुक्रिया। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लें, आपको बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें हर छोटी छोटी चीज़ों को हम लेके आएंगे। सिर्फ यही नहीं कि आपको स्प्रे बताएंगे और आपको उसका कंट्रोल, बल्कि इसकी पूरी फ़िलासफ़ी जो है वो समझाने की कोशिश करेंगे कि काश्तकार जो है इसको अपने खर्चे को भी कम करे और पैदावार भी अपनी बढ़ जाए इसकी। जी शुक्रिया।